जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में रायपुर डिवीजन में ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे और उन डॉक्यूमेंट को कैसे भरना है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है यह रायपुर डिवीजन का ज्वाइनिंग लेटर है। यह 3 पेज का एक ज्वाइनिंग लेटर है। यहाँ पे आपको जो 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, पूरा नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब दिया हुआ था। ठीक है, इसी लेटर से आपको पढ़ के क्या करना, क्या बताया गया है कि आपको कौन से नियम को फॉलो करना है। इसमें टोटल 15 को नियम दिए गए हैं और लास्ट में आपको दिया गया है कि आपको कब ज्वाइन करना है। तो हम लोग को 18 से पहले इसको ज्वाइन करना था, तो मैंने 17 को जाके ज्वाइन कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम हिंदी में लिखना होगा और इंग्लिश, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। या फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपका नाम और इंग्लिश में आपका पिताजी का नाम लिख सकते हैं और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। इंग्लिश में जो आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे किए तो वही वाला सिग्नेचर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे में दिया हुआ आपका बैंक का नाम, आपका जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद बैंक का एक MICR कोड होता है जो आपके पासबुक में या फिर चेकबुक में मिल जाएगा, उसको उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद बैंक का IFSC कोड लिखना है यहाँ पे और बैंक का कौन सा ब्रांच में आपका खाता है उसको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पेन नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप जब भर दीजिएगा उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ये फॉर्म आपका 3 पेज का जो ज्वाइनिंग लेटर है ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही, इस 3 ज्वाइनिंग लेटर में इतना ही भरना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद बाकी का जो फॉर्म है मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे आप देख लीजिए, मैंडेट फॉर्म ये भी बैंक से ही रिलेटेड है और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको दिखाता हूँ। ये आपका मैंडेट फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, गांव का नाम से लेके पोस्ट हो गया, थाना हो गया, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सब लिखना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपको यहाँ पे अपना पेन नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख देना। उसके चौथे नंबर पे आपका बैंक का डिटेल्स, आपका बैंक का नाम पूछा गया, जैसे मेरा स्टेट बैंक में खाता है तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया। अगर आपका पंजाब में है तो पंजाब लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नाम पूछा गया, उनका एड्रेस था, आपका जो भी ब्रांच में आपका खाता पहले उसका नाम लिखिएगा, उसके बाद उनका एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक का जो है एक टेलीफोन नंबर आपको पासबुक में दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते फिर भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको पूछा गया है कि आपका अकाउंट का टाइप कौन सा है। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिख दीजिए, करंट अकाउंट है तो करंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगले कॉलम में आपका अकाउंट नंबर पूछा गया है। ठीक है, आपको अकाउंट नंबर पूछा गया। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगले कॉलम में जो बैंक का है MICR कोड होता है जो आपको पासबुक में मिल जाएगा उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगले कॉलम पे आपको बैंक का IFSC कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना। आप जिस दिन बैंक देगा उस दिन का यहाँ पे डेट लिखना और बैंक से उस दिन का यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर मरवा लेना है। इस तरह से जब करवा लीजिएगा तो मैंडेट फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्म जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म को सब भरने में सबको दिक्कत हुई थी, हमको भी दिक्कत हुई थी, मैंने भी गलती भी किया था, उसको हम दोबारा फिर से बनाए थे इसको। तो डी फॉर्म का नाम है डीड ऑफ इंटीमेटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 20 रुपए का एडिसिव स्टैंप चिपकाना होता है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट से क्या करना होगा, उसका नोटरी कराना पड़ता है। तो नोटरी जब करिएगा इसको, ठीक है, तो नोटरी कराने के बाद इस तरह से आपको नोटरी कराने के बाद यहाँ पे मोहर मार देंगे कोर्ट वाले, जो भी वकील रहते हैं मोहर मार देंगे यहाँ पे इस तरह से आपका। उसके बाद आपका डेट वगैरह सब चीज यहाँ पे, जैसे नीचे में भी यार एक जगह सिग्नेचर किया हुआ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ कौन सा डेट पे आपने नोटरी करवाया है। ठीक है, तो वही वाला डेट आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं 2 तारीख को करवाया था तो 2 तारीख दे दिया, और कौन सा महीना में, मार्च महीने में करवाया था, उसके बाद मार्च 2026 में करवाया था तो इतना लिखना है। उसके बाद अगले कॉलम पे आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से आप जब यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडिंग एट, तो आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगले कॉलम पे यहाँ पे जो एंड दिख रहा है, उसके बाद आप किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप अपने पिताजी के साथ बॉन्ड बना रहे थे आपको अपने पिताजी का नाम देना है, उनके बाद यहाँ पे अपने दादाजी का नाम देना है। अगर आप मम्मी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो मम्मी का नाम यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम हो जाएगा, उनके बाद यहाँ पे फिर से अपना मम्मी जो पिताजी का एड्रेस है यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो कॉलम है यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ नहीं, ज्वाइनिंग कर लिया उसको हम लोग ट्रेनिंग पे भेजा नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कितने दिन का ट्रेनिंग होगा ये सब कुछ मालूम नहीं था, इसलिए कुछ भरा नहीं था। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट आएगा, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट ही आएगा, इतना ही भरना था। ठीक है, उसके बाद नीचे में आप फॉर्म जहाँ पे जमा कीजिएगा उसका यहाँ पे एड्रेस लिखना। जैसे हमने रायपुर में जमा किया था तो रायपुर में लिख देंगे, अगर बिलासपुर में कीजिएगा तो बिलासपुर, और नागपुर में करना है तो नागपुर लिख देना। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नीचे में आता है आपका विटनेस और सिक्योरिटी वाला मामला। तो विटनेस कौन कौन हो सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो विटनेस सबसे अच्छा होगा, अगर नहीं है तो किसी को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, जो जानकार वाले आदमी हो, उनको विटनेस में दे दीजिएगा तो बेहतर है। अगर गवर्नमेंट वाले हैं तो सबसे बेहतर है, तो उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्नेचर, उनको यहाँ पे फुल नेम
और उनके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस लिख देना है। सेम उसी तरह से दूसरे नंबर पे भी सिग्नेचर, उनका नाम और यहाँ पे फुल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर अब जब राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ ट्रेनिंग मतलब जो कैंडिडेट होगा उनका सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे आपका फुल नेम होगा। उसके बाद अगले कॉलम पे पूछेगा सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, फादर या गार्जियन। अगर आपको पिताजी है तो पिताजी से सिग्नेचर करा लीजिएगा, जिसके साथ आप बॉन्ड बना रहे हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। ठीक है, अगर आप मम्मी के साथ बना रहे तो मम्मी का होगा, पिताजी के साथ बना रहे तो पिताजी का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे पिताजी का जो नाम पूछा गया यहाँ पे पिताजी का नाम हो जाएगा। ठीक है, नाम के बगल में इतना हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इतना होने के बाद फिर अब नीचे आता है यहाँ पे मामला सियोरिटी का। तो सियोरिटी कौन हो सकता है, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप उनको सियोरिटी बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो प्राइवेट वाला जिनका प्रान नंबर है आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं टीचर को बनाया क्योंकि मेरे टीचर ही जानने वाले थे, तो मैंने उनको टीचर को ही बनाया सियोरिटी में। अगर रेलवे वाले हैं तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो टीचर को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ सियोरिटी, तो यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा सियोरिटी का। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम फुल नेम लिख देना कैपिटल में। उनके बाद उसका डेजिग्नेशन, तो कौन से पोस्ट पे है, तो अगर टीचर हैं, बीपीएससी टीचर है, एक्सक्लूसिव टीचर है, तो जिनका मैंने नाम दिया वो एक्सक्लूसिव टीचर है तो एक्सक्लूसिव टीचर लिख दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पूछा, मतलब कौन से विभाग में है, कौन से इसमें डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपका मैंने टीचर दिया है तो टीचर का क्या किया, मैंने स्कूल का नाम दे दिया है यहाँ पे। अगर कोई रेलवे में है, एएलपी में है, तो यहाँ पे इंडियन रेलवे हो जाएगा, डिजिग्नेशन में यहाँ पे एएलपी हो जाएगा, और कोई दूसरा पोस्ट में तो आप दे सकते हैं। उसके बाद पीएफ और एनपीएस नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे तो लगभग किसी का एनपीएस और पीएफ नंबर होता नहीं है, अभी सबका पुराना नंबर होता है। तो जो भी जिनका भी पुराना नंबर है आप इनका यहाँ पे दे सकते हैं। एनपीएस नंबर वगैरह नहीं होता शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस में उनका पूरा एड्रेस लिखना है जिनको आप सियोरिटी में बनाए। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको नोटरी करवाना है। 20 रुपए का रेसिप्ट स्टैम्प चिपका करने के बाद इसको नोटरी करा लें, इस तरह से आपका फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला फॉर्म जो आता है नॉमिनी वाला फॉर्म होता है। इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था सबको भरने में, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग जाके वहीं पे भरे थे। इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, जिनको जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है। अगर पहले नंबर पे आप अगर मम्मी को देना चाहते हैं तो मम्मी, पापा को देना चाहते हैं पापा, अगर वाइफ है तो वाइफ को दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मम्मी का नहीं दिया, पापा का और भाई का दिया है। तो यहाँ पे आपका पहले नंबर पे मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया, उसके दूसरे नंबर पे भाई का नाम लिख दिया। उनके बाद यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद ये तो कंप्लीट हो गया। उसको यहाँ पे पूछा है दूसरे नंबर पे यहाँ पे कि उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। पिताजी है तो पिताजी, माता है तो माता, वाइफ है तो वाइफ, उनके बाद भाई है तो मैंने पिताजी और भाई का दिया था लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे उनका एज पूछा है, तो जो भी एज होगा यहाँ पे एज लिख देना। उसके बाद उनका यहाँ पे पूछा गया कि शेयर, आप उनको कितना परसेंट शेयर देना चाह रहे हैं, 70% या 80%, जिनको जितना देना चाहते हैं 100% पूरा देना है। इसको यहाँ पे 100% पूरा होना चाहिए। जैसे एक नंबर पे अगर आपने 80% दिया, दूसरे नंबर पे 20% दिया तो 100% पूरा दिया। ठीक है, सेम उसी तरह से जो ऊपर में नाम लिखे नीचे में भी वही नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से रिलेशन उसका ये, फिर यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी 100% पूरना चाहिए आपका। 100% दोनों को मिलाकर के, ये अगर 3 देना चाहते हैं तो तीनों को मिलाकर 100% पूरना चाहिए। सेम उसी तरह से लास्ट वाले में भी आपका जितने भी नाम देना चाहते हैं उनको भी सेम वहाँ पे नाम लिखना, रिलेशन लिखना, ये लिखना है, और उसका फिर टोटल जोड़ करके 100% पूरना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको भरना है। ठीक है, उसके बाद आगे जो आता है यहाँ पे नीचे में राइट साइड में, ठीक है, तो राइट साइड में क्या क्या यहाँ पे पूछेगा, सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर, यानी आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम होगा कैपिटल में। अब नीचे में यहाँ पे आपका पिताजी का नाम पूछा गया, तो यहाँ पे कैपिटल में अपने पिताजी का नाम लिख लीजिए। उसको यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या किएगा, तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट आएगा और डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल ओपी आ जाएगा। ठीक है, उसको स्टेशन पूछा गया, तो स्टेशन हम लोग अभी मिला नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट पूछा गया था ज्वाइनिंग का, जिस टाइप को आप ज्वाइन कीजिएगा उस डेट का यहाँ पे डेट दे देना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आता है 2 साक्षी का सिग्नेचर मांगा गया है, जो रेलवे एम्प्लॉय है। ठीक है, तो रेलवे एम्प्लॉय जब आप ज्वाइन करने जाइएगा तो वहाँ पे कोई भी दोस्त मिल जाएगा, आप उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करा लीजिएगा और यहाँ पे उनका पूरा नाम लिख दीजिएगा, नीचे में इलेक्ट्रिकल ओपी लिखा जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कोई दूसरा दोस्त पकड़िएगा, उसका यहाँ पे सिग्नेचर, उनका यहाँ पे नाम, फिर नीचे में इलेक्ट्रिकल ओपी। आप जिनका सिग्नेचर कीजिएगा, आप जिससे सिग्नेचर करवाइएगा आप उनका कर दीजिएगा। सेम उल्टा पुल्टा करके आप लोग इसको कर सकते हैं। जिनका भी आप नॉमिनी में नाम दीजिएगा उनका आधार कार्ड का जीरोक्स ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्म को इतना ही इस तरह से ही भरना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्म जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है, यह एक मैंडेटरी फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपका देना पासपोर्ट साइज का, जो आपने डीवी के टाइम पे दिया था। उसको आपको यहाँ पे अपना क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, पेपर में भी और फोटो में भी होना चाहिए। उसके बाद जस्ट हम नीचे में आएंगे, जो पहला नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना, आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे भी जो आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम ही लिख सकते हैं, अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आगे हम नीचे जैसे जाएंगे तो जैसे आपका तीसरा बी नंबर आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, 1 मिनट, तीसरा आपको अगर पाकिस्तान रेसिडेंट है नहीं है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिएगा। उसके बाद जैसे आप नीचे 4 नंबर पे जाएंगे
तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि पिछले 2 साल या 1 साल में आप कहीं बाहर रहे हैं, तो हमने नहीं रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए फ्रॉम, तो टिल बाय बर्थ से टिल नाउ, तो मतलब अब से लेकर अभी तक हमने कहाँ रहा, तो मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस लिख दिया, जैसे गाँव का नाम होगा, इसके बाद पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब जो भी होगा ठीक वो लिख दिया। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और आपको स्टेट का नाम लिखना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई पटना से, तो पटना, अगर उसके बाद स्टेट बिहार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। उसको जैसे अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबका पिताजी का नाम यहाँ पे क्या कर रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, तो यहाँ पे आपको क्या कीजिएगा, पिताजी का मम्मी का, तो यहाँ पे रिलेशन जो भी आपका अब यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपका पिताजी का नाम लिख देना, उसके बाद यहाँ पे आपका मम्मी का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन है तो इंडियन, ठीक है, तो इंडियन ही होंगे। उसके बाद आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, अगर पटना है तो पटना, बिहार में कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा डिस्ट्रिक्ट में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन मतलब क्या करते हैं, तो जैसे मेरे पिताजी फार्मर है तो फादर फार्मर होगी, मम्मी टीचर है तो टीचर लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको उसका एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस पूरा नहीं आएगा क्योंकि जगह बहुत कम होता है, तो आप यहाँ पे गांव का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, सेम उसका मम्मी का भी यहाँ पे सेम वही कर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, गाँव का, डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद फिर से पूछा गया है आपको, एक मिनट, यहाँ पे वाइफ का नाम, अगर जिनका वाइफ होगा तो यहाँ पे वाइफ का नाम दे दीजिएगा, सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको भर देना, उसके बाद प्लेस होगा। उसके बाद पूछा गया आपका भाई का, कितना भाई है, तो आप यहाँ पे जैसे मेरा एक भाई है तो मैंने भाई का नाम लिख दिया। नेशनलिटी इंडियन हो गया। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, क्या करते हैं, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिख दीजिएगा, जो भी हो। उसके बाद सेम यहाँ पे भी पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे अपना गाँव का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। सेम उसी तरह से आपको सिस्टर, अगर 2 भाई हैं तो 2 का लिख दीजिएगा, अगर सिस्टर, उसके बाद फिर पूछा गया सिस्टर, तो सिस्टर का नाम यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। जो जितना भी सिस्टर होगा सबका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बर्थ प्लेस उनका पूछा गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो अगर जैसे मेरा सिस्टर टीचर है तो टीचर लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे उसको फिर पोस्टल एड्रेस और सेम एड्रेस, सेम उसी तरह से जिस तरह से अपने पिताजी का, मम्मी का, भाई का लिखा, सेम उस तरह से लिख देना। उसके बाद जैसे आप 5 नंबर पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो इसको बढ़िया से भरना है, यहाँ पे पूछा गया नेशनलिटी, तो मैं इंडियन है तो इंडियन लिख दिया। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना। उसके बाद प्रेजेंट एज कितना साल का हो रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक कितने साल की उम्र में किया था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 8वें नंबर पे पूछा गया है कि बर्थ प्लेस, तो जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका बर्थ प्लेस लिख दिया। उसके बाद आपका फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर आपको स्टेट का नाम लिखना। फिर यहाँ पे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इज विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आप यहाँ पे फिर से आपका फादर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम लिख देना, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, तो जैसे मैं इस्लाम में है तो इस्लाम को फॉलो करता हूँ तो इस्लाम लिख दिया। या आप SC/ST को फॉलो करते हैं तो नहीं, तो मैंने फॉलो नहीं करता हूँ तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। उसको जस्ट फिर आगे चलता हूँ, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। 10 नंबर पे आपको आपका क्वालिफिकेशन, जैसे 10th आपने कौन से स्कूल से किया तो स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। कब से कब, तो यहाँ पे मैंने 2013 से 14 के बीच में क्या किया, 10th किया था, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको अब 12th के बारे में जानना है, जैसे मैंने 12th भी दिया था डिग्री के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 12th नहीं किया, ITI किया तो ITI का दे दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 12th किया था DS कॉलेज से, तो यहाँ पे कब से कब 14 से लेकर 16 तक किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना BTech का भी डिग्री दिया था DV के टाइम पे, इसी बेसिस पे हुआ था मेरा। तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख दिया, कब से कब, तो 16 से लेकर 20 तक मैंने BTech किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। फिर नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं भरना, तो नॉट एप्लीकेबल, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे थे पहले से, अगर कर रहे थे तो उसका डिटेल्स देना, अगर नहीं कर रहे थे तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा, यहाँ पे है, इसका मतलब हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है 11 नंबर पे। उसके बाद जैसे ही हम फिर पीछे की चलता 12 नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे आपको किसी केस उसके बारे में पूछा गया है, तो मेरे ऊपर कोई केस, किसी तरह का केस उस नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सभी जगह पे 9 में टिक लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ऊपर केस है तो आप उसको पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है, अगर है तो। उसके बाद मैं 13 नंबर पे चलता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको 2 ऐसे इंसान को जानकारी देना है जिनको आप बढ़िया से आप जानते हैं और उनको वो भी आपको बढ़िया से जानते होंगे, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका गाँव का यहाँ पे जैसे मैंने अपने 2 रिलेटिव का यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है, ये फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसका रायपुर डिवीजन के लिए है, ठीक है। इसी तरह से आपको भरना है, तो और डिवीजन में इस तरह का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला फॉर्म नहीं था, ठीक है, ये सिर्फ रायपुर डिवीजन में ही है। तो आपको यहाँ पे इसको आइडेंटिटी कार्ड में क्या करना है, किसी इतना 8 ऑप्शन दिया है, किसी से भी आप सिग्नेचर और मोहर मरवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिख देना, पिताजी का नाम, आप वो इंसान जो है आपको कितने सालों से जानते हैं तो उसका यहाँ पे ईयर और यहाँ पे मंथ दे देना है। तो मैंने अपने कॉलेज से ही करवाया था, तो यहाँ पे कॉलेज से वाले 4 साल से हमको जानते थे, मंथ उसका 0 कर दिया मैंने, यहाँ पे कॉलेज से सिग्नेचर और मोहर मरवा लिया है, ठीक है। इतना ही फॉर्म है, NPS का फॉर्म आता है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फोटो चिपका लेना है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आपको यहाँ पे फोटो चिपकाएगा। उसको यहाँ पे पूछा गया कैटेगरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग सेंट्रल
गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनना, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्लिक कर देना बस। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे श्री, अगर कोई मेल है तो श्री में, अगर फीमेल है तो यहाँ पे श्रीमती में, अगर है तो जो भी आप होंगे वहाँ पे टिक लगा देना। तो मैं श्री में आता हूँ तो यहाँ पे श्री में टिक लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा गया तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना, फिर मिडिल नेम जो भी होगा आपको यहाँ पे मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम होगा तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम लिख देना, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा गया आपको फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम पूरा जो भी होगा यहाँ पे लिख देना। उसके बाद अगले कॉलम पे आपको मम्मी का नाम पूछा गया तो यहाँ पे आपको मम्मी का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद डेट ऑफ सिटी पूछा गया तो आपका जो भी सिटी होगा डेट ऑफ, यहाँ पे उसका नाम लिख देना। उसका कंट्री तो इंडिया ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछा गया तो आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर ट्रांसजेंडर है तो अदर में क्लिक कर देना, ठीक है। उसको नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। उसके बाद अगला पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड में, अनमैरिड है तो अनमैरिड में टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद आगे का जो है पूछा गया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर हो जाएगा। उसको यहाँ पे एक्सपायरी डेट हो जाएगा। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे दीजिएगा। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, मेरे पास पैन कार्ड है तो मैंने पैन कार्ड का नंबर दे दिया। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर दे सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दे दिया और यहाँ पे इसको टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम पे आता है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप रेसिडेंशियल एड्रेस देते हैं या फिर बिजनेस वाला कोई एड्रेस देना था, तो मैंने रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, तो रेसिडेंशियल एड्रेस पे मैंने टिक लगा दिया। उसको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया, तालुका पूछा गया, तो तालुका जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख देना। उसको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पिन कोड लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम पे पूछा गया आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भर दे तो फिर भी हम भर सकते हैं, आप अगर इसको भरना चाहते हैं, अगर दोनों अलग अलग है तो भर दीजिएगा, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे भर दीजिएगा। मैंने दोनों सेम ही तब यहाँ पे टिक भी लगा दिया। उसके बाद इसको मैंने भर भी दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अगले पेज पे चलता हूँ तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछा गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी पे क्या करना, अपनी ईमेल आईडी लिख देना, बाकी को छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जब अगले पे आ जाइएगा 6 नंबर पे पूछा गया है अदर्स डिटेल्स में, आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप अगर तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे थे, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद इनकम वगैरह सब हम लोग ने भरा नहीं थे, छोड़ दिए थे, ठीक है। इसको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा गया है, तो जो आपका क्वालिफिकेशन होगा आप डाल दीजिएगा। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैंने ग्रेजुएट टिक कर दिया था, अगर आप मास्टर्स किया तो मास्टर्स टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स पूछा गया, मतलब आपका अपना बैंक का डिटेल्स देना है। यहाँ पे पूछा गया अकाउंट टाइप, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे टिक कर दीजिएगा, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पे अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा जो भी होगा। उसके बाद बैंक का नाम, आपका जिस बैंक में खाता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम पूछा गया था, आपका जो भी जिस ब्रांच में आपका खाता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उस बैंक का आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ, ठीक है। उसके बाद उसी बैंक का जो होता है एक MICR कोड होता है, यहाँ पे MICR कोड भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का IFSC कोड भरा जाएगा। उसके बाद अगला कॉलम जो है 8 नंबर पे, यहाँ पे सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल्स, आपको जिसका नॉमिनेशन में देना नाम देना चाहते हैं उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप नॉमिनेशन में किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई, अगर बहन है तो बहन, या फिर वाइफ है तो वाइफ को भी दे सकते हैं। अगर वाइफ है तो वाइफ को देना सबसे बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रायोरिटी देना बोला गया है। अगर नहीं है तो आप मम्मी पापा जिसको देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैंने मेरा पापा का नाम दे दिया था, यहाँ पे पापा का नाम, उसको यहाँ पे पापा का डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, उसके साथ रिलेशन क्या है, पापा जो मम्मी है तो पापा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम पे जब मैं चलता हूँ तो इस समय कुछ नहीं भरना, बस इसको छोड़ देना। अब फिर नेक्स्ट पेज में इस समय कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक 11 नंबर का जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ नो कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना। उसके बाद नीचे की तरफ जब मैं चलता हूँ तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे में बस यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप जिस डेट को ज्वाइन कीजिए उसका डेट, और जहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, रायपुर में ज्वाइन कीजिएगा तो रायपुर लिखना है, अगर बिलासपुर में तो बिलासपुर, नागपुर में तो नागपुर, जहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा नीचे में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नाम ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे मैं चलता हूँ तो यहाँ इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे लिखा गया सिग्नेचर ऑफ इंप्रेशन जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद प्लेस में कर कीजिएगा, रायपुर है तो रायपुर, बिलासपुर है तो बिलासपुर। उसके बाद इस पेज में और कुछ नहीं भरना, बस 5 पेज का एक NPS का फॉर्म था, बस इतना ही भरना था, अगर और कुछ नहीं भरना का जो सर्टिफिकेट 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला गया था उसको कैसे भरना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन का फॉर्म था उसको कैसे भरना, और एक शपथ वाला जो फॉर्म था 8 पेज का उसको कैसे क्या करना उसका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट से। आपको इस तरह का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसमें क्या करना, आपको यहाँ पर अपना नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद अब जिससे सिग्नेचर कराइएगा वो आपको कितने साल से जानते हैं, ठीक है, और उनके बाद यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे उनका सिग्नेचर कराना है, यहाँ पे उनका सील मोहर हो जाएगा, किस डेट को आप कराइएगा उसको यहाँ पे जगह का नाम और यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करा सकते हैं, BDO CO अगर स्कूल का
जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज में है, कॉलेज से जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा आप उनसे सिग्नेचर करा सकते हैं, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप पहले नंबर पे किसी गेजेटेड सीईओ से करा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगले नंबर पे सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे भी आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम, वो आपको कितने साल से जानते हैं, 4 साल, 2 साल, कितना, 6 महीना, जो भी लिखना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, फिर यहाँ पे आपको प्लेस, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिर उसका डेजिग्नेशन मोहर वाले यहाँ पे मनवा देना, ठीक है। ये तो आपका पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। उसको दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इस तरह का है, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अपने जस्ट लास्ट जहां से जिस कॉलेज से पढ़ा था उसका, उस कॉलेज का यहाँ पे आपको उस कॉलेज से सिग्नेचर कराना, और यहाँ पे नीचे में आपको एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर से सिग्नेचर कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम, वो कॉलेज वाले आपको कितने साल से जानते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 महीना, 4 साल हो गया, 2 मंथ हो गया, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल होगा उनसे यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, उसका डेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरह से प्लेस और डेट लिख देना है। उसके बाद फिर इसी को जब आप सिग्नेचर कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको लेके जाना है आपको किसी फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पास, जैसे एसडीएम वगैरह, डीएम हो गया, उसी से सिग्नेचर कराना। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो जाएगा, स्टैम्प हो जाएगा, यहाँ पे डेट और प्लस, इस तरह से आपका दोनों कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अगला जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें पूछा गया कि आपने रेलवे फॉर्म को कौन कौन सा फॉर्म भरा था। तो पहले नंबर पे आपको सेंट्रल वाला जो भी आप फॉर्म भरा, जैसे एलपी हो गया, जेई का हो गया, एनटीपीसी ग्रुप भी जो भी भरा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आपका स्टेट वाला पूछा है, जैसे आप स्टेट पे कोई भी फॉर्म डाले होंगे, मान लीजिए बिहार वाला है तो बिहार ऐसा ही डाले होंगे, या फिर पियोन वाला जो भी हो, एसएससी का हो गया, जो भी डाले होंगे उसको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे की तरफ जो आता है बी नंबर पे, यहाँ पे अगर आपको एकेडमिक वाला कोर्स कर रहे हैं, जैसे पीजीडीसी वगैरह, जैसे मैं पीजीडीसी कर रहा हूँ तो मैंने पीजीडीसी लिख दिया था नीचे में, इतना ही करना है। बाद उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर करना है आपका। उसके नीचे में आपको फुल, यहाँ पे फुल नेम लिख देना। उसका अगला जो फॉर्म है डिक्लेरेशन के साथ ही आता है, आपको पहले नंबर पे आपका नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद आप जहाँ रहते हैं उसका पूरा एड्रेस लिखना, नीचे में आपका सिग्नेचर, उसके बाद फुल नेम हो जाएगा, उसके बाद इधर स्थान और डेट लिख देना। उसके बाद अगला जो फॉर्म आता है वो शपथ पत्र वाला फॉर्म आता है। इसमें टोटल 8 पेज का फॉर्म है, इसको आप क्या कीजिएगा पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सब पेज के नीचे में आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। हार्ड पेज को निकाल लेना, उसके बाद सब पेज के नीचे में आपको सिग्नेचर करते जाना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, सिग्नेचर करने के बाद आपको सभी पेज का जीरोक्स करना है, ठीक है। तो आपका टोटल जितना भी फॉर्म है सभी को टोटल भरने के बाद उनका 2-2 जीरोक्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि वहां पे एक जीरोक्स जमा करना है और एक जीरोक्स आप क्या कीजिएगा अपने पास रख लीजिएगा। तो जो जीरोक्स यहाँ से करके लेके जाइएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप टोटल फॉर्म भरने के बाद अब 2-2 जीरोक्स करा लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।